मोदी के 1000 दिन। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज मोदी सरकार को 1082 दिन हो चुके हैं। जी हां, आज हम आपको उत्तर भारत के उस राज्य के बारे में बताएंगे जहां 2014 में मोदी लहर का जादू फीका पड़ गया था। अभी हुए विधानसभा चुनाव में भी यहां बीजेपी गठबंधन की हार हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब की, उस पंजाब की जिसे 2019 में जीतना मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाबी पगड़ी पहने मोदी पूरे रंग में नजर आए थे। लेकिन मोदी का मैजिक भी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को पंजाब की सत्ता में वापसी नहीं करा पाया। जानकार मानते हैं कि मोदी की लहर अब भी देश भर में चल रही है। इसके बावजूद उत्तर भारत का एक बड़ा सूबा अब भी मोदी मैजिक से अछूता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी का जादू पंजाब के सिर चढ़कर नहीं बोला था और न ही मोदी विधानसभा में बीजेपी को जीत दिला सके। ऐसे में सवाल है कि मोदी लहर के बावजूद पंजाब में क्यों नहीं जीत रही बीजेपी? बीजेपी की पंजाब में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 2019 के चुनाव में मोदी पंजाब में बीजेपी को जिता पाएंगे? बचे 2 सालों में क्या मोदी पंजाब की जनता का दिल जीत पाएंगे? सभी सवालों के जवाब पॉलिटिकल पंडितों से जानेंगे। हम आपके लिए इन सवालों के जवाब जानने के लिए जानकारों का मन भी टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले इतिहास के आईने से जरा कुछ आंकड़े देख लीजिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि पंजाब में बीजेपी क्यों हार रही है। बीजेपी पंजाब में अकाली दल की जूनियर पार्टनर है। साल 1960 में तब की बीजेपी यानी जनसंघ और अकाली दल में पहली बार गठबंधन हुआ था। तब से अब तक बीजेपी और अकाली दल ने कई चुनाव साथ मिलकर लड़े। 1992 में पहली बार बीजेपी ने अकाली से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ा। 1992 में बीजेपी को 16.48% वोट मिले। यह आंकड़ा जरा ध्यान रखिएगा। अकेले लड़ने पर बीजेपी को 16.48% वोट मिले। बीजेपी अकेली ही पंजाब में बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी, लेकिन 1997 में अकाली दल से गठबंधन कर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और यहीं से बीजेपी का जनाधार लगातार गिरता गया। उसके खाते का वोट अकाली दल को मिलता रहा और बीजेपी के वोट शेयर में भारी गिरावट हुई। 1997 में बीजेपी को विधानसभा की 22 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत गिरकर 8.33% पर आ गया। 20 साल बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 23 में से मात्र 3 सीटों पर जीत मिली और वोट प्रतिशत गिरकर 5.39% रह गया। यानी 1992 के विधानसभा चुनाव में मिला 16.48% वोट शेयर 2013 में 1/3 से घटकर 5% के करीब आ गया। यही हाल लोकसभा चुनाव में भी रहा। आंकड़ों का यही निचोड़ निकलता है कि बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल के साथ का नुकसान हुआ। नुकसान इतना बड़ा हुआ कि देश भर में मोदी लहर होने के बावजूद अरुण जेटली जैसे कद्दावर नेता अमृतसर सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए। जानकार भी मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का कारण लोगों में अकाली दल के खिलाफ गुस्सा ही रहा। पंजाब में इनकी सरकार इसलिए नहीं बनी कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी और अकाली सरकार का, अलायंस की सरकार थी ना, तो उसमें मतलब कि लोगों ने इसको नकार दिया। लोगों को लगा भी ये अकाली जो है बहुत एट्रोसिटीज कर रहे हैं, पुलिस का दखल ज़्यादा हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़ देंगे? क्या बीजेपी 2019 में अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी इस स्थिति में है कि अकेले लड़कर पंजाब में जीत सके? पंजाब के राजनीतिक समीकरण पर लंबे समय से नजर बनाए प्रोफेसर कमलेश दुग्गल से जान लेते हैं कि अगर पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो क्या होगा और आगे क्या होगा। पंजाब में नशा बहुत ज्यादा नौजवानों में आ रहा है, तो था प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो सभी बातों के कारण ये है बीजेपी का भी और अकाली दल का, क्योंकि उन्होंने अगर बीजेपी अपने बलबूते पर यहाँ इलेक्शन लड़ती
हो सकता है 3 की जगह वो 13 सीट्स ले जाती। प्रोफेसर दुग्गल मानते हैं कि बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो 3 की जगह 13 सीटें भी जीत सकती थी। यानी एक बात तो साफ है कि मोदी को पंजाब को लेकर अभी से सोचना होगा। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर विजय पताका लहराने के लिए रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि पंजाब में अभी के हालात से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो मोदी के लिए अच्छी नहीं है। अब भी रणनीति नहीं बदली तो पंजाब में बीजेपी की डगर आगे भी मुश्किल ही होगी। पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है। 2014 में पंजाब ही वो राज्य था जहां आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली। कांग्रेस भी उत्तर भारत में सबसे मजबूत यही दिख रही है। तो क्या 2019 में कांग्रेस और आप मोदी का सपना पंजाब में सच नहीं होने देंगे? हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ ही कांग्रेस ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कम से कम पंजाब में तो प्रबल दावेदारी ठोक दी है। पंजाब इकलौता राज्य है जहां कांग्रेस मजबूत नजर आती है। बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल को पंजाब के लोगों ने नकारा है। जहां पे राजनीति को धंधा बना दिया गया हो, उस किस्म की पार्टी का पंजाब के अंदर कम से कम मैं नहीं समझता कि किसी भी आने वाले समय में इनका वापस ये अपने पांव पसार सकेंगे। कांग्रेस के हौसले बुलंद क्यों है, इसका राज इन आंकड़ों में छिपा है। विधानसभा चुनाव में 117 में से 77 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 38.50% वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली। कांग्रेस गदगद है तो आम आदमी पार्टी की भी पंजाब में बड़ी दावेदारी है। आम आदमी पार्टी यहाँ विपक्ष की भूमिका में है। डोंट थिंक बीजेपी का इतना आधार है। 13,000 गांव है हमारे पंजाब में। पंजाब में इनका कोई रूरल बेस नहीं है। पंजाब में ये एक अर्बन पार्टी है, व्यापारियों की और दुकानदारों की पार्टी है। पंजाब में आपके 20 विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में आपको 23.72% वोट मिले। इतना ही नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के 4 सांसद भी हैं। ये बात अलग है कि आपके 2 सांसद पार्टी से बगावत कर चुके हैं। राज्य में पार्टी में भारी आपसी कलह मची है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला जरूर बनाती है। खैर, अकाली दल के नेताओं को अब भी 2019 में मोदी के नाम पर चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री की जो शख्सियत है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उनकी विदेश नीति मकबूल हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने करप्शन को हटाने के लिए, स्वच्छ भारत के लिए और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी स्कीमें देश में शुरू की है, उसको लेकर एक बहुत पॉजिटिव लहर जो है 2019 के लिए फिर दोबारा एनडीए के हक में चलनी सारे देश में। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 2019 के लिए सभी ने कमर कस रखी है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट अब भी मोदी के नाम पर ही मुहर लगा रहे हैं। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कुलदीप सिंह ने मोदी की जो खूबी बताई वो दूसरी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। तुष्टीकरण की राजनीति जो बार बार ये कहते हैं बीजेपी वाले, उसको भी इन्होंने अपने एक नजरिए से आगे लेके आए हैं कि तुष्टीकरण अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो तो हिंदू का हो रहा था, तो अब हिंदू भी एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन ना होकर फर्स्ट क्लास सिटीजन होगा, सबके साथ कम्पीट करेगा। पंजाब के लोगों का मूड क्या कहता है? पंजाब के लोग आखिर मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? आप यही जानना चाह रहे होंगे। हमने पंजाब के कुछ बड़े शहरों के वोटर्स से उनकी राय जानी है। 3 साल बाद मोदी को लेकर लोग क्या सोचते हैं? पेश है पंजाब का मूड क्या है। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में इस गीत पर लोग झूम रहे थे, उस वक्त उत्तर भारत का पंजाब ही एक ऐसा राज्य था जहां के लोगों को मानो ये गीत रास नहीं आया। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको इन आंकड़ों को देखना होगा। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। मोदी लहर के बाद भी बीजेपी को 2 सीटें मिली। 4 सीटों पर सहयोगी अकाली दल की जीत हुई। 4 सीटें पहली बार चुनाव लड़ रही आप ने जीती। बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। इतना ही नहीं,
पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट से तो मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली हार गए। आज भी जब मोदी लहर की बात होती है तो अमृतसर में मोदी लहर फेल होने का जिक्र जरूर होता है। अब सवाल ये है कि जब 2019 में चुनाव होंगे तो क्या होगा। हमने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अमृतसर के कुछ लोगों से बातचीत की। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले अश्विनी गुप्ता ने 2014 में कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि मोदी ने व्यापारियों का ख्याल रखा तो 2019 में उनको वोट करेंगे। देखिए जी, मोदी साहब एक निहायत ही शरीफ आदमी है और मेहनती और ईमानदार आदमी है। उनके बारे में कोई शक नहीं है। उनके साथ बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, ठीक है नहीं है। और मोदी साहब के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप व्यापारी भाइयों को भी साथ में लेके चलिए, और क्योंकि आपके सपने अकेले आप नहीं पूरा कर सकते, आपके सब व्यापारी लोग मिलेंगे तभी सपने पूरे होंगे। और फिर उस केस में मैं आई एम श्योर हूँ कि अगर मेरा वोट जाएगा तो मोदी साहब को जाएगा। यहाँ दर्शकों को ये बता दें कि पंजाब में बीजेपी अकाली दल से मिलकर चुनाव लड़ती है। अमृतसर में हमारी मुलाकात मनीष सेठ से हुई। मनीष पेशे से वूलन कपड़ों के कारोबारी हैं। मनीष कहते हैं कि बीजेपी पंजाब की नब्ज नहीं पहचान पाई, जिसके कारण लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसकी हार हुई। बीजेपी के नुकसान के लिए मनीष अकाली दल को जिम्मेदार ठहराते हैं। पंजाब विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें मोदी फैक्टर बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे मोदी जी का कुछ भी नहीं चल रहा था बड़े सालों से, इवन 2014 से नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो अकालीज का अगेंस्ट जो वोट था ना, लोगों का उनके सारा अगेंस्ट रुझान था ना, वो बहुत ज़्यादा ये बीजेपी वाले समझ नहीं सके कि जब तक ये अकालीज के साथ ये टाई अप रखेंगे तो हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो इन्होंने समझा नहीं, वो पल्स पहचानी नहीं इन्होंने, तो ये यहाँ फेल हो गए और होना ही था। मनीष की तरह ही अमृतसर में सैलून चलाने वाली मोनिका भी कहती हैं कि अकाली दल की वजह से वो बीजेपी का साथ नहीं देती। अगर 2019 में बीजेपी अकेले लड़ती है तो मोनिका मोदी को वोट देने की बात कहती हैं। अगर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में फ्लरिश कर रही होती और मोदी लहर पूरे इंडिया में थी, वो पंजाब में भी होती और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी की तरह, तो शायद मेरा वोट बीजेपी को जाता। हम नहीं चाहते थे, इनफैक्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हम नहीं चाहते थे, जो भी डिस्कशन होती है हमारे ग्रुप में, कि अकाली दोबारा से आए। अगर वो इकट्ठे लड़ते हैं तो शायद मैं फिर भी कांग्रेस को सपोर्ट करूँगी। तो अगेन नहीं चाहूँगी कि दोबारा से, अगर बीजेपी इंडिविजुअली लड़ती है तो विदाउट एनी डाउट द वोट विल गो टू बीजेपी। अमृतसर के लोगों की राय जानने के बाद हम आपको पंजाब के एक और बड़े शहर जालंधर ले चलते हैं। यहाँ भी हमने लोगों से बात की। इनसे मिलिए। पवन कपिल इंग्लिश के लेक्चरर हैं। 2014 में कपिल ने मोदी को वोट किया था। विधानसभा में अकाली को लेकर मूड बदल दिया था। अब फिर से मोदी के सबका साथ सबका विकास के साथ दिख रहे हैं। उनकी वो जो ब्लैक मनी थी वो उसके ऊपर चेक लगा है। आम लोग जो हैं, सैलरी क्लास जो हैं, जिनके पास ट्रांसपेरेंसी थी, जो एक नंबर का काम करते हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। माइलस्टोन तो ये है कि पहले इतने सालों से जो परंपरा चली जा रही थी उसके कारण डेवलपमेंट इतनी नहीं हो रही थी। मेन तो मुद्दा है विकास का, सबका साथ सबका विकास ये कहते हैं, तो वो काफी हद तक वो सारी चीजें हैं। अब इनसे मिलिए। दीपक जालंधरी लेखक हैं और इलाके में बड़ा नाम भी है। मोदी के काम और नाम से काफी प्रभावित हैं। कहते हैं कि 2019 में मोदी को पहले से ज्यादा वोट और सीटें मिलेंगी। वो व्यक्ति धीरे धीरे एक मकसद की तरफ बढ़ रहा है। जरूरी बात है, उसके पहले राष्ट्र है उसके दिमाग में, देश है। ये जो व्यक्ति, ये जो सांप्रदायिकता, ये सब बातें उसके लिए गौण है, छोटी है। वो सबसे ऊपर उठ गया है, वो पूरे देश का भला करेगा, आगे से ज्यादा वोट लेगा। कुछ ऐसी ही राय जालंधर के बिजनेसमैन शैलेंद्र सहगल भी रखते हैं। इन लोगों की बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये लोग मोदी के नाम और काम के मुरीद हैं, लेकिन इनकी माने तो अकाली दल के साथ रिश्तों की वजह से पंजाब में नुकसान हो रहा है। फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी पंजाब में बिना अकाली दल के अगला चुनाव लड़ने वाली है। 2014 में अकाली दल और बीजेपी को 35% वोट मिले थे। इनमें से 10 सीट पर लड़कर अकाली को 26% और 3 सीट पर लड़ने वाली बीजेपी को करीब 9% वोट मिले। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस 33% वोट ले गई थी और आपको करीब 24% वोट मिले। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में पंजाब जीतने के लिए मोदी और बीजेपी को कोई नया फॉर्मूला लेकर आना होगा, तभी फायदा होगा। नहीं तो पंजाब की त्रिकोणीय लड़ाई और अकाली दल से रिश्ता मोदी के नाम के आगे भी भारी पड़ सकता है।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।